एनटीपीसी की तैयारी करने वाले जितने भी छोटे बड़े भाई बहन जो भी साथी हैं, उनके मन में और जहन में एक क्वेश्चन बार बार दौड़ रहा है कि हम ऐसा क्या पढ़ें जिससे सिलेक्शन की जो रेट है वो सबसे ज्यादा हो। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में वो सारी की सारी बातें जो है, चर्चा का विषय जो है, मैं साझा करने के लिए आया हूं कि टॉपिक वाइज हम सिलेबस किसके ऊपर ज्यादा फोकस रखें और क्या चीज हम स्किप कर सकते हैं और कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। काफी बच्चों का ये भी है कि मैंने है ना फॉर्म हिंदी से भरा है, मतलब मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया है, तो क्या पेपर कोई और लैंग्वेज में भी आ सकता है, या फिर सारी बातों के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपका साथी, होस्ट एंड दोस्त ललित राजपूत। आज ये मेरे बच्चे, सबसे पहली बात यहां पे जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा वो है आपके एनटीपीसी के रिगार्डिंग। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, जो आप लोग पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आरआरबी है, नेशनल तरीके से होगा। इसमें आती क्या क्या चीजें हैं, तो एक तो आपका मैथमेटिक्स होगा, तो मैथमेटिक्स होगा, जर्नल अवेयरनेस होगी, जर्नल इंटेलिजेंस जिसको आप लोग रीजनिंग कहते हो। मतलब तीन ही चीजें पढ़नी है, हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे कोई भी चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है। अगर चीजें आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा भी बड़ी करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये इस प्रकार की चीजें हैं, बाकी पीडीएफ में आपको सारी की सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगे। देखिए, अब हमारे पास में देखा जाए तो एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन होगा, जिसमें अगर देखा जाए तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ईच रोंग आंसर। अगर एक गलत आंसर करते हैं तो हमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी भुगतान करना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, टाइपिंग स्किल होगी को जिसको सी बैट के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर तुम्हारे घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ध्यान देना, जो पेपर होगा वो कितनी भाषाओं में होगा, कितनी लैंग्वेज में होगा। आपने हिंदी सिलेक्ट किया, आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया, डजंट मैटर, आपका जो पेपर होगा वो कितनी लैंग्वेज में होगा, तो आप लोग कहोगे कि वो होगा टोटल 15 लैंग्वेज के अंदर, 15 लैंग्वेज में होगा। तो जिस भी भाषा में आप अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हैं, आप उस भाषा का चयन कीजिए और आप अपना पेपर को दे दीजिए, सिस्टम को हैंग कर दीजिए, ठीक है। अब बातें मुद्दे की कर लेते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जर्नल अवेयरनेस जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, ये आप लोग जानते हैं, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 पूछी जाएंगे। केवल मैं सीबीटी 1 की बातें कर रहा हूं, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितना है, 40 है, आप जानते होंगे इस बारे में। तो अगर तैयारी है या फिर फॉर्म भरा है तो इसके बारे में तो इतनी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैथमेटिक्स आपके पास में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ही नंबर के होंगे। रीजनिंग की बातें की जाए तो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही नंबर का होने वाला है। टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होंगे और जिसके लिए आपके नंबर भी 100 ही होंगे। समय आपको कितना मिलेगा, 90 मिनट का समय जो है वो मिलने वाला है। बात समझ आए, 90 मिनट यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में लैंग्वेज वाला तो कोई है ही नहीं आपके पास में। कैलकुलेशन वर्क के लिए केवल और केवल 60 क्वेश्चंस बनेंगे, रिमेनिंग 40 क्वेश्चन केवल क्वेश्चन पढ़ा और आंसर, मतलब आपका जीके जीएस का है। अब सिलेबस, ओवरऑल सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपके पास में मैथमेटिक्स का ये जो सिलेबस है ये गिवन है आपके पास में, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शनल, एलसीएम, एचसीएफ, ये कंप्लीट आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है आप लोगों तक साझा कर रखा है, ठीक है। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपको रियली में पढ़ना क्या है, कौन कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है अगर एनटीपीसी का एग्जाम को क्रैक करना है तो, ठीक है भाई। दूसरा, रीजनिंग के सभी टॉपिक्स जो है आप लोगों के जहां से क्वेश्चन बनते हैं, एनालॉजीज हो गया आपके पास में, अल्फाबेटिकल सीरीज होगी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, मतलब ये सारा का सारा जो है ये सिलेबस आप लोगों को मिलेगा किसका, रीजनिंग का, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, बाकी आप लोग जानते हैं जर्नल अवेयरनेस की बातें करो तो भाई ये तो समंदर है, और इस समंदर में जितनी भी बाल्टी पानी की निकालना चाहो तो सारी की सारी बाल्टी भरी हुई आएंगी, आपको पता है। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ आता है आपके पास। बात समझ आए। मेरा मुद्दा आज का एक ही है कि आपको किन चीजों पे, किन एरियाज पे आपको वर्क करना है, या फिर किन चीजों को एग्जाम से पहले अपने मुट्ठी में करना है, जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और वो उसकी शुरुआत करता हूं मैं अब यहां से, ध्यान देना। मैथमेटिक्स की बातें की जाए तो मैथमेटिक्स में आप लोग ये जानते हैं कि भाई 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर 30 में से अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाता है 22 से लेकर अगर 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है आपके पास में। मतलब आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर, फिर बैक टू बैक मॉक टेस्ट के ऊपर ही जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में।
उसके बाद में अगर जर्नल एबिलिटी की बातें की जाए, 30 में से अगर आप 24 से 26 क्वेश्चन कर रहे हो, ये गुड अटेम्प्ट है। अगर आपके अपोन में अपोन आ रहे हो वो तो फिर आपके पास में द बेस्ट वाली बात हो जाएगी, गुड अटेम्प्ट की मैं बातें कर रहा हूं। अगर इससे कम आ रहे हैं, किसी भी भाई कहे कि सर मेरे तो इससे कम आ रहे, तो आपकी नैया डूबने की कगार पे है, तो इसलिए आप उसको आज से ही सही करने का प्रयत्न कीजिएगा। कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा कमांड करनी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर जर्नल अवेयरनेस की बातें की जाए तो जर्नल अवेयरनेस के अंदर देखा जाए तो आपका सही अटेम्प्ट माना जाएगा कितना, वो माना जाएगा भाई 28 से लेकर 30 तक। मतलब ये होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन की वो जो दहलीज होगी उसको क्रॉस करने में सक्षम होंगे। बात समझ आए। ओवरऑल अगर मैं 100 क्वेश्चनों में से देखूं तो आपको 74 से 78 जो है वो आपका नंबरों के हिसाब से गुड स्कोर होगा अभी के लिए, ठीक है। ये बात चाहिए, आज आप देख रहे हो आज के लिए भी है। और प्यारे साथियों, जब आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा के, फुल मॉक टेस्ट लगा के, तब आप लोग अपने अंदर और इंप्रूवमेंट करोगे ना, तब जाके और भी बेहतर जो है गाइडलाइन के साथ में इसके लिए काम कर भी सकते हो आप, ठीक है। लेवल क्या रहता है, तो मैथमेटिक्स का आप लोग पता है इजी टू मॉडरेट ही रहता है। अब ऐसा नहीं कि मॉडरेट में बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बनते नहीं आपके पास में, मतलब हल्का फुल्का कैलकुलेटिव वर्क करना ही पड़ेगा, ये बात तय है आपके पास में। अच्छा, ये आपने कहां से चीजें देखो, मैंने सारी की सारी वेबसाइट को खंगाला है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर को मैं पढ़ाता भी, आप लोग जानते हैं साइंस में टीच करता हूं, तो मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी देखे, मैंने लेवल भी देखा है। तो आपका एक तो देखो आरपीएफ की बातें कर लो, एसआई और कांस्टेबल की, और एक एनटीपीसी की बातें कर लो, तो ज्यादा लेवल जो है इसमें नहीं पूछा जाता। लेवल की बात करूं तो फिर मैं ग्रुप डी का ही नाम ले लेता, ग्रुप डी में अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है, बट यहाँ पे लेवल नहीं आएगा, तो आपको इजी टू मॉडरेट की ही स्कीम देखने के लिए मिलेगी आपके पास में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बातें करूं तो मैं मॉडरेट ही कहूंगा, मॉडरेट ही लेवल के आते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। ओवरऑल पेपर जो रहता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, इसी में बच्चों की नैया फंस जाती है। क्यों फंस जाती है? क्योंकि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो हम समझ नहीं पाते हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं और हम अपनी नैया को बचाने का प्रयत्न भी करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग मैथ्स की बातें करेंगे। भाई मैथ्स के अंदर क्या है, भाई सिलेबस कंप्लीट करना एक कला है अपने आप में, ये वास्तविकता है। और उस सिलेबस में आपको यह पता चल जाए कि कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उस कला का और भी आनंदमय जिंदगी के साथ में मजा आ जाता है जीने के लिए। रेशो के आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, ये ओवरऑल का एवरेज है आपके पास में, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं ओरल बोल रहा हूं, तो आप लोग यहां से भी समझ लेना। एवरेज के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 आएंगे, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन बनता है। ये एवरेज है बच्चे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आधारित ही है। एसआई एंड आपका सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन बनते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम के आपके पास में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, जियोमेट्री का 1 क्वेश्चन बनता है, मेंसुरेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं 3, और ट्रिग्नोमेट्री के लगभग आपके पास में 4, और परसेंटेज के 2 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी के लिए आप लोग देखो, ऐसा नहीं कि और नहीं पढ़ने, और पढ़ने हैं, परंतु 13 ये वो चैप्टर आपके सामने है, 13 वो चैप्टर है जिनके ऊपर आप लोगों को कमांड इतने तगड़े तरीके से बनानी है, अगर आधी रात को भी शैतान तुम्हारे सपने में आ जाए और परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ ले, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ आए? आप किस टीचर को फॉलो कर रहे हो, किस टीचर से आप पढ़ रहे हो, वो टीचर अपने आप में बेस्ट है, उसी की स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। बात समझ आए? प्रैक्टिस जरूर करना। हाँ, दूसरी बात, एवरेज जैसे टीचर से आपने पढ़ के कर लिया, फिर आप लोग एवरेज के जितने भी मॉक टेस्ट बनते हैं आपके पास में, सेक्शनल टेस्ट बनते हैं, उनको आप लोग लगाना स्टार्ट कर दो। चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लोग लगा रहे हो, सारे अपने आप में बेस्ट हैं। जो आपको बेहतर से बेहतर लगे आप उसके साथ में जुड़ के, इन चीजों के साथ में आप लोग बढ़िया सा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका और मेरा एक ही उद्देश्य है, वो है सरकारी नौकरी हासिल करना, है ना। दूसरी बात, अगर मैं रीजनिंग की बातें करूं, वैसे बहुत ज्यादा टॉपिक है, मैंने कहा ना मैं वो चीजें आप लोगों तक साझा करूंगा जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके पास में। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ओड वन आउट मतलब आपको विषम ज्ञात करना है, आपका 1 से 2, सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का ध्यान देना, एसएससी ने तो पूछना कर आजकल थोड़ा कम ही कर रखा है, वैसे आप लोग फोकस करेंगे क्योंकि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो।
तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, वेन डायग्राम का आपके पास में, पेपर फोल्डिंग इमेज का तय है, ये आप लोग जानते हो आपके पास में। मिसिंग टर्म का भी एक क्वेश्चन, आपका काउंटिंग फिगर का 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, मिसलेनियस के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सारे चैप्टरों में से 10 चैप्टर आपके सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। बात समझ आई। अब बातें उसकी भी कर लेते हैं कि सर जीके जीएस का क्या रहेगा। तो जीके जीएस में भी आपको समंदर मिलेगा, और समंदर में से क्या पढ़ना है वो उसकी हम लोग बातें करेंगे। बात समझ आई। सभी टीचर अपने आप में बेस्ट है, चाहे वो चंदन सर की बातें कर लो, चाहे आप गरिमा मैम की बातें कर लो, दोनों अपने आप में बेहतरीन है। जिसको आपका वे ऑफ टीचिंग समझ में आता है, जिसको आप शिद्दत से फॉलो कर सकते हो, जिनको आप पढ़ सकते हो, उनसे आप लोग जो है ना बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप लोग आप जुड़ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है, जीवन सूना सूना सा लगेगा। आज मेरे भाई हिस्ट्री की बातें करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 पूछे गए अभी तक का। जियोग्राफी की बातें करेंगे तो 1 क्वेश्चन, पॉलिटी की बातें करेंगे तो 2 क्वेश्चन, स्टैटिक्स जीके की बातें, ये एसएससी नहीं है प्रधान। वो कहते हैं अरे प्रधान यू एसएससी ना है जो सारे स्टैटिक जीके पूछ लेगा, नहीं, यहाँ पे स्टैटिक जीके का इतना ज्यादा वेटेज नहीं रहता है, ठीक है। कभी आप सारे नृत्य की याद कर जाओ, सारे ढोलक वाद्य को याद कर जाओ, और वहां पे जाके देखो क्वेश्चन मिले ही नहीं, तो फिर दिक्कत होगी आपको, है ना। तो जो चीजें पूछी जाती है उसी के ऊपर आप लोग काम करो, ठीक है। बायोलॉजी के आपके पास में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के आपके पास में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ओवरऑल ये मैंने वही डेटा लिखा जो आप लोगों से रैंडमली पूछा गया आपके पास में। 7 और 2 9 और 4 कितना हो गया आपके पास में 13। तो 13 से लेकर 15 क्वेश्चन ही साइंस के बनेंगे, ये तय है आपके पास में। साइंस के 13 से 15 ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की बातें करें, 4, क्या कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं? आते हैं बच्चे, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते, आएंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन 4, और द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबका सबका एनटीपीसी में सिलेक्शन का सबसे पेनिश और रामबाण रहेगा, वो है आपके पास में करंट अफेयर, जिसके क्वेश्चन कितने आएंगे आपके पास में? 11 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी से ही करंट अफेयर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दो ही चीजों के आएंगे, एक तो आपके पास में साइंस, ऐसा नहीं है कि मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, नहीं, ये सच्चाई है। साइंस का और करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। अगर सिंगल सब्जेक्ट में और अगर देखा जाए तो हिस्ट्री भी अच्छी खासी जो है पूछी जाती है। अब हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना तुम्हारा मेन कर्तव्य बनता है। अब दिक्कत ये आती कि सर हम पढ़े कहां से, बुक कौन सी फॉलो करें? तो भाई देखो, मैं तो एक ही बात कहूंगा, साइंस के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से समझ सकता हूं, समझा सकता हूं। तो इसके लिए आपके पास में 9th और 10th क्लास की क्या पढ़नी है आपको? एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी औरों के लिए आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हो। लूसेंट अगर आपके पास में है तो, या फिर कोई और जो बुक आपके पास में, उसी को 4 से 5 10 बार पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट रहेगी। बाकी करंट अफेयर के साथ में आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को एवरीडे पे फोकस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये वो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा वो जो चैप्टर पढ़ने तो वो भी है, परंतु उनसे क्वेश्चन रेयर बनता है, कम बनता है, 1 या 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, उनसे भी सकते हैं, परंतु उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें, तो आप इनके ऊपर ज्यादा फोकस करने का काम करेंगे। जर्नल अवेयरनेस में ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 यहां से, 2 2 4 और 1 5, 7 और 5 12 आपके पास में, यहां से भी 12 से लेकर आपके पास में 14 क्वेश्चन यहां पे भी बनेंगे ही बनेंगे। ये साइंस के आपके पास में ध्यान देना, साइंस के 13 13 14 15 13 14 15 इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। आप ये सोचो कि सारा ही साइंस आएगा तो गलत बात है। फिर आपका करंट अफेयर एक तरफा माहौल क्रिएट करेगा करंट अफेयर। बात समझ में आ गई? डन है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। बाकी मैं सबके लिए एक ही अंतिम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा, और वो है आपके पास में आपका सिलेक्शन के लिए मैं एक ही नाम दूंगा। सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन लेना है, एक चैप्टर पढ़, एक टॉपिक को पढ़, और मॉक टेस्ट लगा, सेक्शनल लगा, कुछ भी लगा, बट आपका सिलेक्शन एक ही चीज पे होगा, और वो है आपके पास में क्या? तो उसे आप लोग कहोगे मॉक टेस्ट। ये आपको सिलेक्शन ही नहीं, आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। चाहे वो सीबीटी 1 की बातें कर लो, सीबीटी 1 के साथ में आपके पास में सीबीटी 2 की बात कर लो, या फिर सी बैट की बातें कर लो, ठीक है। सी बैट को तो खैर मैं हटा ही देता हूं, अभी तो आप इन दोनों के ऊपर ही फोकस करना है। बात समझ में आ गई? तो इन चीजों को आप फॉलो करना, ध्यान देना। मुद्दत और शिद्दत से तभी चीजें मिलती हैं जब आप ईमानदारी से काम करते हो। आज समय बचाने के चक्कर में अपने आप को धोखे में बिल्कुल भी मत रखना। पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका नाम है साइंस बाय ललित राजपूत। डैम श्योर मेहनत करोगे, शिद्दत से मेहनत करोगे, और तुम्हें, तुम्हारे चाहने वाले की कसम है, अगर
वास्तविकता सिलेक्शन लेने का ठान लिया है ना, और ये समझना एक दिन की सरकारी नौकरी नहीं है, तुम्हारे अगले 60 साल का भविष्य तय करेगी ये नौकरी। तो आपको एक काम जरूर करना है, वो है आपका एवरीडे का मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ, सेक्शनल नहीं लगा पा रहे तो टॉपिक टेस्ट भी लगाना है। हाँ, तीनों में से एक चीज जो है अवश्य करनी है। बातें समझ में आई? सभी साथियों तक ये इंफॉर्मेशन साझा जरूर करें कि क्या आपको पढ़ना और क्या चीजें छोड़नी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत। ईमानदारी के साथ पढ़ना, ईमानदारी के साथ में सिलेक्शन लेना। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, राम राम सारे लाडले भाई बहनों ने। ठीक है भाई, रेलवे वालों सिस्टम को हैंग कर देना अब की बार।